ये देखो बेटा लेक्चर नंबर 54 और इसके अंदर बेटा आप लोगों के पिछले वाले लेक्चर में आपका एल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो गया। और एल्कोहल के अंदर बेटा मैं आप लोगों को सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो उनको ढंग से उतारना और पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न देख लेना, और पीछे के प्रश्न यदि नहीं आते तो बाद में अपना ये फिनॉल फिर ईथर खत्म होगा तो उसके एंड में आप लोग सभी प्रकार के प्रश्न अपन कर लेंगे। तो सबसे अगला जो टॉपिक है इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है बेटा फिनॉल। क्या है? फिनॉल। और फिनॉल को अपन जानते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा था C6H5OH, या हम कह सकते हैं बेटा बेंजीन वलय पर अपन क्या लगा देंगे बेटा? OH लगा दें। तो मतलब ये है कि जब बेंजीन वलय मतलब एरोमेटिक जो बेंजीन वलय है उस पर यदि आप एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करो और OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह जब लगाते हो तो बनने वाली स्पीसीज फिनॉल कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? फिनॉल। कहने का मतलब जब बेंजीन के एक H परमाणु को तो क्या करोगे बेटा? हटाओगा, और उसके अंदर प्लस एक OH को आपको जोड़ना है। ठीक है, जब बेंजीन से आप लोग एक H को हटाओगे ये बेंजीन और OH को जब जोड़ोगे तो बनने वाली जो स्पीसीज होगी उसको फिनॉल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? ये फिनॉल है। एक तो ये तरीके से लिखे, या अपन ये कह सकते हैं बेटा C6H6 का नाम भी क्या है बेटा? ये बेंजीन, एक खुला रूप लिख दिया। फिर यहाँ पर अपन को जोड़ना क्या है? OH, हटाना क्या है? H। सामान्य सी बात है, जब H हटाओगे OH को जोड़ोगे तो C6H5OH, जिसको आप लोग फिनॉल बोलोगे हर तरह। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करो, फिनॉल एक IUPAC नाम है। क्या बेटा? फिनॉल एक क्या बेटा? IUPAC नाम है, जिसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसका नाम फिनॉल जो है वो IUPAC ही है। या आप कह सकते हैं इसका नाम बेंजीन प्लस ओल, बेंजीनॉल बोलना। क्या दिक्कत आ रही है? अरे ओल लग रहा है क्योंकि अपन जानते हैं OH के लिए अनुलग्न ओल ही तो लगाते हो। तो बेंजीन प्लस ओल, बेंजीनॉल, क्या फर्क पड़ रहा है? वो गलत है क्या? बताओ। है तो बेटा कहने का मतलब फिनॉल है। फिनॉल लिया, उसके बाद आप लोग सबसे पहली बात, जब बेंजीन के एक H परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा करते हैं तो बनने वाली स्पीसीज को फिनॉल बोलते हैं। आगे बात समझ में? या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं AROS। फिर इसका जो दूसरा नाम है, एक नाम तो फिनॉल हो गया, एक नाम हो रहा है इसका नाम है बेटा कार्बोलिक अम्ल है। देखो बेटा, कभी ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो, यूं आ जाए तो कार्बोलिक अम्ल होता क्या है? फिनॉल। और फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। क्या नाम है इसका? कार्बोलिक अम्ल सामान्य नाम, फिनॉल IUPAC नाम है। और शुरू में भी इसको आप लोग फिनॉल को सामान्य नाम भी बोलते हैं, लेकिन अब ये जो सामान्य नाम है ना वही IUPAC नाम है। पहली बात, ठीक है। तो बेंजीन का एक H हटाओ और एक OH को जोड़ो, बनने वाली स्पीसीज को आप लोग फिनॉल बोलो या कार्बोलिक अम्ल बोलो। कार्बोलिक अम्ल सामान्य नाम हो गया। ठीक है बेटा, आप इस प्रकार से इस रिएक्शन को उतारना। फिर आगे बेटा इसके अंदर पॉइंट आता है कि फिनॉल का सामान्य नाम और IUPAC नाम। कहने का मतलब सामान्य नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, उसके बारे में। तो फिनॉल और उसके व्युत्पन्न, फिनॉल और उसके व्युत्पन्न की बात करें तो मैं यहाँ सबसे पहली बात फिनॉल के व्युत्पन्नों के, यूँ बोल सकते हैं, व्युत्पन्नों के सामान्य तथा IUPAC नाम। फिनॉल के व्युत्पन्नों के सामान्य तथा IUPAC नाम। हाँ बेटा देखो, फिनॉल के व्युत्पन्नों का सामान्य तथा IUPAC नाम। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि बेटा अपन सबसे पहले बोले कि भाई फिनॉल ले लिया, अब ये ले लिया अपन ने फिनॉल। अब अपन एक कॉलम सामान्य नाम का क्या लिख दें इसमें? सामान्य नाम। सीधा अपन कोई नियम ना बताना इसके अंदर, सामान्य नाम। और एक आपने कर दिया IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करो तो इसका नाम तो अपन सामान्य नाम दे, कुछ भी दे, क्या फर्क पड़ता है? नाम क्या दे दिया हमने इसका? फिनॉल। फिनॉल ही तो है बेटा, है। और IUPAC नाम भी दें तो भी क्या नाम है इसका? फिनॉल। कोई दिक्कत है इसके अंदर? हाँ, यहाँ सामान्य नाम में कार्बोलिक अम्ल लिख लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो आपको IUPAC में तो फिनॉल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग व्युत्पन्न में बोले थे फिनॉल है, और इसकी बेंजीन वलय पर यदि आप कोई समूह जोड़ो तो वो उसके व्युत्पन्न आएंगे। कहने का मतलब फिनॉल से बनने वाले यौगिक है। और फिनॉल से बनने वाले यौगिक तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल है ये वाला, और यहाँ पर OH और ये CH3, इसके अंदर मैथिल समूह जोड़ा।
अब यहाँ पर इसको जो बोलोगे, इसका नाम ऑर्थो पोजीशन पे है OH, तो इसको बोलोगे ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम रहेगा? ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, अब यहाँ लगाओगे क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, 1-3 पोजीशन मेटा कहलाती है और 1-4 पोजीशन पैरा कहलाती है। ठीक है, तो ऑर्थोक्रिसॉल। अब IUPAC नाम देना चाहते हो आप, IUPAC जब नाम दोगे तो यहाँ पर देख तो हाइड्रोक्सी है और यहाँ पर ये मैथिल है, तो यहाँ पर न्यू थोड़ी देखेंगे भाई नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, चलो ठीक है 4 5 6, तो 2 मैथिल फिनॉल बोलोगे या 2 मैथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलोगे। तो कंडीशन जो भी लगाओ कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि आप लोग क्या करना, तो इसका नाम क्या लोगे? 2 मैथिल फिनॉल बोल दें या हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आगे अपन ने पोजीशन चेंज कर दी, तो अपन ने क्या जोड़ दिया? CH3 को यहाँ पर, तो नाम क्या लिखोगे? कौन सी पोजीशन? मेटा पे, तो नाम होगा बेटा मेटाक्रिसॉल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? यहाँ 2 के स्थान पर 3 कर देना। क्या नाम कर दोगे? 3 लगा देना, 2 मैथिल के स्थान पर 3 मैथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर अगला वाला, अगले में क्या करना बेटा? इसकी आपको पैरा पोजीशन पे लगाना है। CH3 लगाया मैंने यहाँ पे, CH3 है ना, CH3 है तो इसका नाम है बेटा पैराक्रिसॉल। क्या नाम है इसका? पैराक्रिसॉल। और यहाँ पर तो 3 मैथिल करना और यहाँ पर 4 मैथिल करके इसका IUPAC नाम लिख देना। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ व्युत्पन्न है। इसके अलावा आप लोगों के 2 OH समूह वाले भी हैं, जिसके अंदर कैटकॉल है, एक रिसर्सनॉल है और एक आप लोगों का क्यूनॉल है, जिसको आप लोग क्यूनॉल के अंदर 2 OH समूह लगाओगे। रिसर्सनॉल में भी 2 OH समूह है, कैटकॉल में भी 2 है, लेकिन वो 1-2 पोजीशन पे है कैटकॉल, 1-3 पोजीशन है रिसर्सनॉल और 1-4 पोजीशन है तो उसका नाम होगा क्यूनॉल। क्या नाम होगा? क्यूनॉल। तो मैं इसके बाद मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद देखो अगले में OH को मैंने यहाँ लगा दिया। जब लगा दिया तो 2 OH है, जब 2 OH है तो इसका सामान्य नाम देख लेना बेटा, इसका नाम है सामान्य कैटकॉल। क्या नाम है इसका? कैटकॉल, सामान्य नाम। अब IUPAC तो 1-2 डाई हाइड्रोक्सी हो तो यहाँ पे सबसे बेंजीन 1-2 डाई ओल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओल लगाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम होगा IUPAC बेंजीन 1-2 डाई ओल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे सिस्टम में कि भाई कैटकॉल का IUPAC नाम लिखो। ठीक है, तो कैटकॉल के अंदर 1-2 पोजीशन पर OH लगाना, सबसे पहले बेंजीन और फिर 1-2 डाई ओल कर देना। फिर अगला एग्जाम्पल है कौन सा वाला? मैं ये वाला कर रहा हूँ। कहाँ लगा दिया मैंने OH को? मैंने लगा दिया बेटा कौन सी पोजीशन पे? 3 पे लगा दिया, तो 1-3 है, तो नाम है बेटा इसका रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है? रिसोर्सिनॉल है। अब रिसोर्सिनॉल है तो देखो अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1-2-3 पोजीशन पे, तो IUPAC नाम क्या होगा? बेंजीन 1-3 डाईओल। ठीक है बेटा, डाईओल क्यों लगा रहे हैं? 2 OH, 1 OH के लिए ओल लगाते हैं हम लोग, डाईओल 2 लगा दिए। ठीक है, फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसी के अंदर, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में अपन ने क्या ले लिया? इस OH को यहाँ लगाया और ये लगा दिया वापस यहाँ, तो इसको हटा दो। अब इसका नाम जो है बेंजोक्विनोल। क्या नाम है? बेंजोक्विनोल। ठीक है बेटा, उसको बेंजोक्विनोल बोलोगा। और बेंजोक्विनोल की बात कर रहे हो तो इसके अंदर अब IUPAC नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाईओल। बेंजीन 1,4 डाईओल इसका ये IUPAC नाम है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कैटकॉल का सूत्र क्या है, रिसर्सनॉल का क्या है, इसका क्या है, फिर आप लोगों से इसके IUPAC नाम आपसे पूछ सकता है। तो ये मोटी सी बात, कोई ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है। आप लोग आसानी से में क्या करोगे? फिनॉल अनुलग्न के रूप में आपको लगाना, वो बात की बात है। जैसे आप 3 OH लगा रहे हो तो 3 OH में 1 फिर 2 लगा दिया यार, यह है 1 2 3 लगा दे तो ट्राईओल कर देना, 5 लगा दे तो पेंटाओल कर देना, 6 लगा दे तो हेक्साओल कर देना। तुम्हारे हिसाब से कोई दिक्कत है, नियम वो के वही है। ठीक है, तो ये है बेटा आप लोगों की फिनॉल तथा फिनॉल के व्युत्पन्नों के सामान्य तथा IUPAC नाम।
अगला जो टॉपिक आता है बेटा फिनॉल बनाने की विधियां हैं। शुरू में इस फिनॉल को सर्वप्रथम जो प्राप्त किया गया था वो कोल तार से प्राप्त किया गया था, जिसको आप लोग डामर बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? डामर। और अपन जानते हैं डामर वगैरह की बात, ये पेट्रोलियम पदार्थ है, और पेट्रोलियम पदार्थ से जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को पृथक कर लेते हैं तो पृथक करने के बाद एक काले रंग का बदबूदार द्रव बचता है, कहने का मतलब, जिसको आप लोग डामर या कोलतार बोलते हैं, जिससे सड़क का उत्पादन किया जाता है। और सड़क जो डामर है उसमें मुख्य रूप से उच्च हाइड्रोकार्बन संख्या वाले, जिसके अंदर बेंजीन वाले अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको 11वीं क्लास में है ये टॉपिक वैसे आपको बताया कि कैंसर जन्य होते हैं कितने, क्योंकि अपन जानते हैं डामर सड़क पर काम करने वाले जितने होते हैं उनके त्वचा संबंधी कैंसर हो सकता है, क्योंकि नैफ्थलीन है, फिनॉल है, बेंजीन है, या फिर एंथ्रेसीन है। ठीक है बेटा, ये तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक मुख्य घटक के रूप में होता है, और ये क्या करते हैं, त्वचा में कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्राप्त किया गया था डामर अर्थात कोलतार के आसवन से, अर्थात कोलतार से प्राप्त किया गया था। ठीक है बेटा, तो अभी बनाने की विधि में ही अपन सबसे पहली विधि लेते हैं, सरल सी विधि। सरल सी विधि है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बीडीसी से। किसे ले हुए? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको आप लोग बीडीसी के नाम से जानोगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी। अब देखो बेटा, इसके अंदर मुख्य रूप से अब सबसे पहले कि बीडीसी बनता कैसे, तो बीडीसी बनाने के लिए क्या होता है बेटा, बीडीसी आप लोग जो बनाओगे, तो मैंने पाठ नंबर 10 में आप लोगों को सैंडमायर अभिक्रिया बताई थी, और मैंने आपको गाटरमान अभिक्रिया कराई थी। और उस सैंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया में सबसे पहले हमने बीडीसी बनाया था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसमें क्या होता है, जब एनिलीन की जो क्रिया है HCl और NaNO2 प्लस HCl यही होता है वैसे, है ना, और प्लस क्या किसके साथ क्या होगा, HNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल कहाँ से बना? नाइट्रस अम्ल दोनों की क्रिया से बनेगा। और टेम्परेचर रहेगा 273 से लेकर 278 केल्विन ताप, अर्थात कह सकते हो 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस मानो। इससे ज़्यादा टेम्परेचर यदि हो गया तो ये विस्फोट उत्पन्न करेगा। इस अभिक्रिया को हम डाइएजोटीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डाइएजोटीकरण। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से तो दोनों H लो, फिर यहाँ से एक H और लो, फिर एक H यहाँ से लो, और एक O, दोनों O यहाँ से लो, तो आप क्या बढ़ेगा 2H2O बाहर। क्या रहा है तुम्हारे पास? एक Cl रहा, एक N ये रहा और एक N ये रहा। तो अपन कैसे जोड़ दोगे इसको? ये आपका बन गया BDC N2 प्लस डॉट Cl माइनस प्लस 2H2O, नाम है इसका BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बना रहे हैं अपन? फिनॉल बनाएंगे। फिनॉल बनाएंगे तो बेटा इतना क्रियाशील है ना बेटा, ये सामान्य सिस्टम में जल के साथ क्रिया करके ही, भाप लिख दो या जल लिख दो, उसके साथ क्रिया करके फिनॉल बना लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बीडीसी से, बेंजीन से, तो इसमें क्या करोगे, जब बीडीसी की क्रिया, किसी की क्रिया, बीडीसी की जो क्रिया है H2O के साथ कराते हो, उसको भाप बोल दो या जल बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, भाप के साथ कराते हो, कराओगे तो यहाँ एक H लिया, अब आप ले यहाँ लिख दिया अपने इसको HOH, ये H लो और ये Cl लो, क्या बाहर निकल गया? HCl। और बीडीसी में हमेशा ध्यान रखना, N2 तो बाहर निकलता है, इसका तो परमानेंट ठेका है, इसको तो बाहर ही निकालना है अपन को, ये तो गैस है, निकल गया। N2 बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकाल दो, बच क्या रहा है हमारे पास? OH बच रहा है। जब OH बच रहा है तो अपन ने सीधा का सीधा यहाँ पर क्या लिख दिया, ये OH प्लस HCl प्लस N2, और आपका बन गया बेटा फिनॉल। तो एक सरल सी विधि है ये फिनॉल बनाने की। तो फिनॉल बनाने की एक सरल विधि के साथ आप लोग अगली विधि भी आप लोग इसमें पढ़ोगे। हाँ बेटा देखो, अब सेकंड विधि जो है आप लोगों की हेलो एरीन से, हेलो एरीन से, ये भी मैंने आपको बताया पार्ट नंबर 10 में। और आप क्या कहोगे, जब हेलो एरीन का मतलब हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा दे बेटा? NaOH के साथ करा दे। और NaOH कौन सा लेंगे अपन यहाँ पे? आपने ले लिया जलीय NaOH, और टेम्परेचर आप लोग 673 या 623 से लेकर 673 केल्विन रखो, कोई दिक्कत नहीं, और लगभग 320 या 300, एक ही बात है, 300 लिखो या 320 वायुमंडल लिखो या ATM लिख दिया। इस ताप पर यदि आप क्रिया कराओगे तो क्या बाहर निकलेगा बेटा? NaCl बाहर निकाल देना,
क्या निकालोगे, NaCl बाहर निकालना, OH को जोड़ देना, सीधा तरीका यही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन से आप लोगों ने फिनोल को इस प्रकार से बनाया, आप प्लस क्या निकाल दिया, NaCl। तो एक आपने इसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था कि हेलोएरीन नाभिक इस नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते क्यों। ठीक है, और बिल्कुल है, सरलता से कहाँ दे रहे हैं, टेम्परेचर देखो 623 से 673 हो गया लगभग, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर दाब भी 300 वायुमंडल से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम है तो नहीं होने वाला। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ोगे तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, जिसमें आप लोगों को लास्ट में एक पिक्री कमल बनाया था, तुमको पता हो तो, और लगभग कितने पे था वो, 368 के आसपास था, अलग टेम्परेचर था, है तो वहीं बढ़ गया था, इसको पिक्री कमल बोला था, इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाया था। तो बेटा ये हेलोएरीन के साथ अभिक्रिया है, तो इसी सिलेक्शन को आप लोग उतारोगे तो क्लोरोबेंजीन और फिर उसके बाद फिनोल बना देना। क्रिया जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। सीधा टेम्परेचर ये लिख देना और दाब वगैरह लिख देना। नेक्स्ट विधि तीसरी है बेटा ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ, सरल सी अभिक्रिया है जो पाठ नंबर इसी में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो अगली विधि है ग्रिग्नार नंबर 3, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, ArMgX लेना है या ArMgBr लेना है, मतलब आपको एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक लेना है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हम कह सकते हैं C6H5MgBr बोलो, या इसको बोल सकते हो C6H5MgBr। नाम होगा इसका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है एक एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया जब O2 के साथ कराते हो तो एक योगोत्पाद बनेगा, और योगोत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराना है, तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक तो हमेशा यही काम चलने वाला है। तो आप क्या करोगे, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया हम किसके साथ करा दें, O2 के साथ करा दें। हमने ले लिया O2, हमको तो एक O चाहिए, या तो यहाँ 2 लगा दो तो काम हो जाए, लेकिन अपन क्या कर देंगे, इसको 1/2 कर दो, कर दिया। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम लिख देना। अब क्या करना बेटा, योगोत्पाद बनाओगे, और योगोत्पाद अपन जानते हैं O को जोड़ना है, भाई माइनस वाला है बेटा, और माइनस वाला इस प्लस के पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा तो ONGBr, ये तो बनेगा बेटा योगोत्पाद, अरे ये तो बनेगा। अब ये योगोत्पाद बना है, इस योगोत्पाद का हमेशा मामला रहता है बेटा अम्लीय जल अपघटन कराना। क्या कराएंगे इसका, फिर अपन अम्लीय जल अपघटन लिख देंगे H3O+, और अपने ले लिया HOH, जल ले लिया। अब जल ले लिया तो देखो बेटा यहाँ से तो H ले ले, और यहाँ से खोपड़ी हटा दे, इसकी खोपड़ी हटा दी तो MgBr OH तो बाहर निकाल दो। क्या निकालोगे, और अपना जल का दिख रहा है OH, इसको आप लोग इसमें जोड़ोगे प्लस MgBr और ये OH, तो ये बन गया बेटा फिनोल। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे, योगोत्पाद बनाओगे, फिट करना है तुमको, क्योंकि O2 O- का रहता है और माइनस का प्लस के पास जाने वाला है। अपन मैंने पहले भी लगाया था, क्योंकि अपने CH3MgBr बुलाया तो CH3 पे माइनस लगाया था, Mg पे क्या लगाया था, प्लस लगाया था, और आक्रमण कराया था आपने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाए थे। तो इसको सीधा का सीधा यहाँ घुसेड़ देना, बस योगोत्पाद, अम्लीय जल अपघटन, और ये बनेगा बेटा फिनोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट विधि है बेटा आप लोगों की बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अगली विधि अपन पढ़ेंगे नंबर 4। सरल सी विधियाँ हैं बेटा, आप लोग उतारो ढंग से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में आप लोग सिस्टम ये लिखना है कि जो चीज़ से क्रिया कराई, जब बोला कि जैसे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो योगोत्पाद बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर फिनोल प्राप्त होती है। सीधी ये लैंग्वेज लिखनी है। ऐसा क्रियाकारक के बारे में पहले लिखो, टेम्परेचर दाब ताप लिखे तो उसके बारे में लिख दिया, वो प्राप्त होता है। बस जो मुख्य उत्पाद है उसके बारे में हिंदी में लिख, तो हिंदी में आपको क्या है, याद करने में समस्या नहीं आती, और बाद में आपको उसमें जो एग्जाम में उसमें तो केवल समीकरण लिखनी पड़ती है, हिंदी का कोई काम नहीं कि आप लैंग्वेज लिखो, सब इसके साथ ये क्रिया कराई और ये लिखना है। तो बेटा आज के अगली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से।
सबसे पहली बात है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अपन बनाएंगे, और बेंजीन सल्फोनिक जो अम्ल बढ़ता है, मैं यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, बेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी है, बेंजीन प्लस ओलियम। ओलियम के बारे में शायद मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका नाम ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें बताया मैंने सांद्र H2SO4 प्लस SO3 का जो मिश्रण होता है, जैसे H2S2O7, तो ये कहलाता है ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा। आप कहने का मतलब बेंजीन की क्रिया, सबसे पहले जब बेंजीन की क्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे, सांद्र H2SO4 के साथ, इसको आप लोग ओलियम भी बोल सकते हैं, या फिर अपन गर्म करोगे इसको। टेम्परेचर 333 केल्विन के आसपास ही रहता है यहाँ पे। अब या करके अपन यूँ भी लिख सकते हैं बेटा इसको, यहाँ से तो क्या ले लिया, ये H और ये HSO3, यहाँ पर अपन ने HSO3 ले लिया और ये OH को जोड़ दिया। लिखने में कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर अपन ने यहाँ का जो H था, इसकी खोपड़ी वाला H और ये जल बाहर निकाल दिया, माइनस क्या निकल गया, H2O जो बाहर निकला तो आपका बना SO3H। नाम क्या है इसका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब क्या करना है, इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया आप लोग बेटा NaOH के साथ कराओगे, अर्थात इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाना है। क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब नीचे उतारो, किसको उतार लिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को बनाना है, या अपन सीधा यहीं से उतार सकते हो, क्योंकि अपन को पता है कि सूत्र है। तो मैंने बनाने की विधि बताई कि बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई, ओलियम के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और आपका क्या बढ़ेगा अब इसमें किसके साथ, NaOH के साथ गलाने पर। क्या करने पर, यहाँ लिख देना गलाने पर, गलाने पर। गलाने का मतलब समझ में आ गए, अरे पटकना है उसमें NaOH डाल दो, ढंग से एकदम भर दो। अब क्या करना है, यहाँ से तो H लेना, यहाँ से OH लेना, हो गया। और इसमें से SO2 बाहर निकाल देना, यहाँ से तो SO2 बाहर निकालना, ये H लेके इस OH को जल के रूप में बाहर निकालना, और इस NO को जोड़ देना। तो यहाँ एक O बच गया, क्या बच गया, एक O। और जो O बच गया तो आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA प्लस SO2 बाहर निकल गए, प्लस H2O बाहर निकल गए। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो नाम क्या है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तुम्हारी किताब के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ा के दे रखा है, वैसे मत करना, जो मैंने बोल रहा हूँ वैसे ही करना तुम। सोडियम फिनॉक्साइड बना। अभी सोडियम फिनॉक्साइड का आप अम्लीय जल अपघटन कराओगे। क्या कराओगे, अम्लीय जल अपघटन। और अम्लीय जल अपघटन में आप जल के साथ क्रिया कराओगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको इसके बाद आपको अगला पॉइंट इसके अंदर उतारना है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल वाले में से ही। तो आपको उतारना है सोडियम फिनॉक्साइड को, और सोडियम फिनॉक्साइड को नीचे उतारना। आप लोग आपकी किताब में कभी हुआ कि इसको भी ऊपर कर दे, ऐसा मत करना, नीचे उतारना है। तो ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2OHOH। और क्या लिख दोगे, H प्लस लिख दोगे या फिर H3O प्लस लिख दोगे, अम्लीय माध्यम हो गया। अम्लीय माध्यम हो गया, पकड़ो, क्या बाहर निकल गया, NaOH बाहर निकल गया। तो माइनस क्या निकाल देंगे, NaOH, और NaOH निकाला तो आपका बन गया बेटा फिनॉल, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाने की विधियां हैं। बेंजीन से सल्फोनिक बनाओगे, फिर उसको गड़ाओगे NaOH के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड बनाओगे। सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के बाद उसकी वापस अम्लीय जल अपघटन कराओगे, और आप लोगों को क्या बन जाएगा बेटा, इसके अंदर आप HCl लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप HCl भी ले सकते हो, HCl लोगा तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, H को जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात है कि वही OH काम आने वाला है, सब इसकी बात होने वाली नहीं है। तो अगली विधि आप लोगों की बेटा 4, 5, 7 विधियाँ और है, उसको फिर आप लोग अगले लेक्चर में देखना।